अनीता और राकेश एक ही कोचिंग में साथ पढ़ते थे। राकेश अपने बैच का सबसे हैंडसम लड़का था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थी, लेकिन अनीता ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। अनीता पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। वो बस अपने काम से काम रखा करती। कोचिंग में क्लास के दौरान अचानक एक दिन अनीता की नजर राकेश पर पड़ गई। उसने देखा कि राकेश उसे एक टक देखे जा रहा है। ये देख अनीता को थोड़ा अजीब भी लगा और वो शॉक्ड भी हो गई। उस दिन के बाद अनीता की नजर जब भी राकेश पर पड़ती, वो देखती कि राकेश बस उसे ही देख रहा है। पहले तो अनीता को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिन बाद अनीता भी राकेश के इशारों का जवाब देने लगी। उसे भी राकेश अच्छा लगने लगा। अब अनीता ने भी थोड़ा सजना संवरना शुरू कर दिया था। एक दिन अनीता कोचिंग से घर जा रही थी, तभी अचानक राकेश ने अनीता के सामने बाइक रोकी और कहा कि आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनीता राकेश को मना नहीं कर पाई और उसकी बाइक में बैठ गई। थोड़े ही दूर जाने पर राकेश ने अनीता से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अनीता थोड़ा शर्माते हुए बोलो, क्या कहना है राकेश? ऐसे नहीं, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। अनीता के हाँ कहने पर राकेश उसे लेकर एक रेस्टोरेंट चला गया। रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए राकेश ने अनीता से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि अनीता भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए मना नहीं कर पाई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार और मिलने मिलाने का सिलसिला तेज होता चला गया। अब अनीता पूरी तरह से राकेश के प्यार में थी। अचानक एक दिन राकेश गायब हो गया। उसने कोचिंग आना भी बंद कर दिया। उसने अनीता का फोन उठाना भी बंद कर दिया और व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दिया। अनीता ने इस दौरान राकेश को सैकड़ों फोन कॉल किए, हजारों मैसेज किए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। अनीता तो जैसे अब पागल सी हो गई थी। ना ही उसका मन अब पढ़ाई में लगता, ना ही किसी और काम में। अनीता बस दिन रात रोती रहती। एक दिन अनीता अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी तो उसे वहां राकेश दिखा, लेकिन माँ के साथ होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाई। घर आने के बाद अनीता किसी बहाने से फिर से उसी बाजार में पहुंची। वहां संयोग से राकेश उसे मिल गया। तभी राकेश अनीता को लेकर उसे अपने दोस्त के खाली घर लेकर गया और उसे अपनी कोई मजबूरी बताकर उससे माफी मांगने लगा। अनीता ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राकेश फिर से गायब हो गया। अनीता ने इस बार राकेश के बारे में बाहर जाकर भी बहुत पता लगाया। तभी अनीता को मालूम पड़ा कि राकेश किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसकी ही तरह राकेश ने कई और लड़कियों से भी संबंध रखे थे। ये जान अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। अनीता को ये भी पता चला कि राकेश लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो पोर्न वेबसाइट पर अपलोड करके पैसे कमाता है और साथ ही उन लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। ये सब जानकर अनीता सतर्क हो गई और राकेश से दूरी बना ली। किस्मत से अनीता राकेश के जाल में नहीं फंसी। अनीता प्यार में मिले इस धोखे को तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन शुक्र है राकेश अनीता की कोई अश्लील वीडियो नहीं बना पाया, वरना हजारों लड़कियों की तरह अनीता भी अपनी पूरी जिंदगी बदनामी में कटती। हमारा मकसद यही है कि लड़कियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति या लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो पूरी जांच पड़ताल करिए। दिल के साथ दिमाग की भी सुनिए ताकि एक बड़ी गलती करने से बचा जा सके।